हम मथुरा में हैं और मथुरा को नदियों से घूमना एक अलग ही अनुभव है और पूरी मथुरा को मैं नदियों से घुमाऊंगा। यहाँ पर आपको कंस का किला भी दिखाऊंगा इसी नदियों के रास्ते पर, और कंस की पत्नी का समाधि स्थल भी, और इसके अलावा वो 12 रहस्य जो मथुरा के नदियों से जुड़े हुए हैं वो भी बताएंगे। हमारे साथ दिलीप हैं, दिलीप निषाद इनका नाम है, ये केवट हैं हमारे, और ये हमें वो सारी चीज़ें बताएंगे जो मथुरा के नदियों से जो रहस्य जुड़ते हैं। शायद ऐसी वीडियो आपने अब तक कभी भी अपने स्क्रीन पर देखी होगी। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। दिलीप, ये क्या है? ये सबसे बड़ा घाट है विश्राम घाट। विश्राम घाट जो मामा कंस को मारकर भगवान ने विश्राम किया था। हाँ। भाई दूज वाले दिन भाई बहन का स्नान होता है इस घाट पर। अच्छा। जो हाथ पकड़कर भाई बहन स्नान करती हैं। अच्छा। यहाँ पे 25 घाट बने हुए, 2500 घाटों में ये सबसे बड़ा घाट है। हाँ। जो सुबह शाम 5 आरती होती है यमुना जी की इस घाट पर। हाँ। जो सुबह शाम पूजा भी होती है यहाँ। हाँ। आगे चलो आप। यहाँ पर यहीं पर आरती होती है यमुना जी की, इसी जगह पर। अच्छा, एक बात बताइए, ये कब के ये सारी इमारतें जो हैं वो कब की हैं? ये तो भगवान के टाइम का तो भैया जी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। उस टाइम का तो केवल भूमि है यहाँ पर। हाँ। और एक यमुना जी जो भगवान के टाइम का है। हाँ। दूसरा गोवर्धन पर्वत जो भगवान ने उंगली पर उठा रखा है। हाँ। वो भी भगवान के टाइम का है। और तीसरा वो मिट्टी जो जिस मिट्टी पे आप मंदिर का दर्शन करने उतरोगे। हाँ। वो भी भगवान के टाइम की है। हाँ। ये भगवान के टाइम की 3 चीज मिलेंगी आपको यहाँ पर। एक मिट्टी और एक दूसरा क्या? यमुना जी। यमुना जी। तीसरा गोवर्धन पर्वत। हाँ। जो भगवान ने उंगली पर उठा रखा है। हाँ। वो भी भगवान के टाइम का है। हाँ। ये 3 चीज भगवान के टाइम की है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। गोवर्धन पर्वत भी दिख जाएगा इस नदी से? नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर। हाँ, वो तो मैं कल गया था। बाकी का सब कुछ यहाँ पे आपको डुप्लीकेट मिलेगा, रिपेयरिंग करा हुआ। हाँ। अब ये क्या है? ये मामा कंस की पत्नी की समाधि है। अच्छा। इसको बोला जाता है काला गुम्मट। अच्छा। जो कंस की रानी सती हुई थी। हाँ। हाँ। लोग वाग इसमें पहले दर्शन करने जाते थे। हाँ। एक लेडीज की कूद कर मृत्यु हो गई थी। हाँ। उस टाइम से सरकार ने ये बंद कर दिया। उस टाइम से इसमें कोई भी नहीं जाता है। क्या ये पहले इसमें क्या कुआं है क्या? इसमें कुआं है क्या? कुआं नहीं, इसमें समाधि बनी हुई थी पहले। अच्छा। जो कंस की पत्नी की समाधि थी वो इसी में बनी हुई थी। अच्छा। जो कंस की रानी सती हुई थी। हाँ। इसको बोला जाता है सती का बुर्ज। हाँ। तो किसकी मौत हो गई थी यहाँ पे? एक लेडीज कूद गई थी इस से। अच्छा, ऊपर से दर्शन करने गई थी और ऊपर से साइड कर लिया उसने। अच्छा। इसी मारे सरकार ने जब से ये बंद कर दिया। इतना ऊंचा तो नहीं है ये? इतना ऊंचा नहीं है, ये तो दोबारा रिपेयरिंग करके बना दिया भैया जी। हाँ। ये तो काफी ऊंचा था ये। अच्छा। ये यहाँ कंस की पत्नी की समाधि है इस जगह पे। और ये बोला जाता है राजा घाट। राजा ये 3 सेट वाला देख रही हूँ ना। हाँ। इसको राजा घाट बोलते हैं। हाँ। जो जमुना जी से मांग के जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर पूजा कराते हैं लोग। अच्छा। जो जमुना जी को साड़ी पहनाई जाती है। हाँ। इस घाट से लेके उस पार तक। अच्छा। उसमें 51-101 साड़ी लगती है, जो उसको चुंदरी मनोरथ बोला जाता है। अच्छा। जो जमुना जी को साड़ी पहनाते हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक जमुना जी को साड़ी पहनाते उसको चुंदरी मनोरथ बोला जाता है। अच्छा। अच्छा, काफी लंबी साड़ी होती होगी उसमें 51-101 साड़ी लगती है भैया जी। 51 या 101 मीटर। अपना अपना श्रद्धा होता है। हाँ। कोई छोटा भी कराता है। हाँ। कोई 21 वाला कराता, कोई 51 वाला कराता, कोई 101 वाला कराता है। हाँ। 151 वाला भी कराते हैं। हाँ। ये सब तरह की यहाँ पे जमुना जी को साड़ी पहनाते हैं। हाँ। इसको बोला जाता है राजा घाट। राजा घाट। और जिधर से आप बैठ के आए थे वो थी कंस की नदी। कंस की नदी। जो मामा कंस का राज्य इस साथ में रहता था। हाँ। और ऐसे आप घूम के जाओगे। हाँ। उधर कृष्ण भगवान के हाँ। गुरु का राज्य रहता था। हाँ। उधर जो कृष्ण भगवान गोकुल से लेके वृंदावन तक कृष्ण भगवान उस साइड में गाय चराने आते थे। उनको बोला जाता है निधि वन। अच्छा। जो भगवान के टाइम का निधि वन था वो इस साइड में बोला जाता था। हाँ। और एक निधि वन का मंदिर वृंदावन में बना हुआ है। हाँ। हाँ। जो दिन ढलने के बाद में उसमें से सबको निकाल देते हैं। अच्छा, इधर भी एक निधि वन और है जो वृंदावन में निधि वन है। हाँ। उसमें से दिन ढलने के बाद में से उसमें से सबको निकाल देते हैं। हाँ। अगर उसमें कोई अनाचुक अंदर रह जाता है। हाँ। तो अंधा हो जाता, गूंगा हो जाता, बहरा हो जाता। हाँ। इसी मारे किसी को अंदर रहने नहीं देते हैं उसमें। अच्छा। उसको बोला जाता है भगवान के टाइम का निधि वन। हाँ।
जो आज भी स्वयं भगवान आते हैं उसमें भैया जी। अच्छा, और बताइए। और ये लोग पूजा कर रहे हैं ना दो, हाँ। इसको बोला जाता है श्रृंगार घाट। श्रृंगार घाट। जो यमुना जी का श्रृंगार पहनाते हैं यहाँ पर। अच्छा। जो जैसे औरत का श्रृंगार होता है, यमुना जी का श्रृंगार भी ऐसे ही पहनाते हैं यहाँ पर। अच्छा। जो इसको श्रृंगार घाट बोला जाता है। अच्छा। और इस साइड में पड़ता भैया जी गोकुल। अच्छा। जो कृष्ण भगवान को टोकरी में रख के वासुदेव गोकुल लेके गए थे। हाँ। आगे से ऐसे घुमा के लेके आएंगे, आगे वो घाट आएगा वासुदेव घाट। गोकुल ले चलिए मुझे। गोकुल कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अच्छा, 2 घंटे। अच्छा। ऑटो से तो कम से आधे घंटे में पहुंच जाओगे आप। हाँ? आधे घंटे में पहुंच जाओगे ऑटो बस वगैरह से। अच्छा, अच्छा। इसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। हाँ। मोटर वाली में जाओगे तो 1 घंटा लगेगा। ये क्योंकि चप्पू वाली है, ये मेहनत से चल रही है हाथों से। अब कहाँ ले चल रहे हैं? ऐसे घुमाओ, हाँ? ऐसे घुमाओ। ये राम घाट है, ये लड़के उतर रहे हैं ना जिस पे से, हाँ। इसको बोला जाता है राम घाट। हाँ। जो केवट के समय में भगवान के टाइम में राम जी पार हुए थे ना, हाँ। वो इसी घाट से हुए थे भैया जी। हाँ। जो केवट को सोने की रिंग दे के गए थे। हाँ। यहाँ से ऐसे पार होके बनवानस चले गए थे वो। अच्छा। हाँ। ये वही राम घाट है जहाँ पर भगवान राम आए थे और केवट को अंगूठी पहना कर चले गए थे। यहाँ और क्या क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ से राम जी पार हुए थे। हाँ। यहाँ से पार होके हाँ। नाविक ने केवट ने उधर पार किए थे। हाँ। जब उतर के जा रहे थे तो सोने की रिंग दे के गए थे उसको। अच्छा। हाँ। उधर राम जी कहाँ गए थे? राम जी बनवानस गए थे। हाँ। ऐसे पार होके ऐसे किनारे किनारे लेकर गए थे। अच्छा। हाँ, इसको राम घाट बोला जाता है। यही राम घाट है? हाँ भैया। यहीं से पार होकर गए यहीं थे? से पार होके गए। मथुरा से? हाँ। गोकुल इस साइड में पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर। और वृंदावन इस साइड में पड़ता है यहाँ से 15 किलोमीटर। जो जिधर कालिया नाग निकला था, जब से काला पानी हो गया था यमुना जी का। हाथ में लेके देखोगे तो साफ पानी है, दिखने में काला दिखता है। इसका श्याम रूप। हाँ। जैसे कृष्ण भगवान शाम लेते। हाँ। हाँ, इसी वो वृंदावन में निकला था। अगर हाथ में लेके देखोगे तो साफ पानी है, दिखने में काला दिखता है। अच्छा। इस पानी को अगर हम लोग ये पानी काला दिख रहा है, ये कालिया नाग की वजह से पानी दिख रहा है। इसका श्याम रूप है, जैसे कृष्ण भगवान शाम लेते। अच्छा। ये कहते हैं ना, यमुना बह दूध की धारा, मूरख जाने पानी, यमुना केशव की पटरानी। यमराज की बहन है ये। अगर इसको कोई गंदा बताता तो नाश कर देती है, शराब दे देती है। क्योंकि खाना खा के इंसान इसको पीता भी है। और जो दूर दूर से लोग आते हैं तो इसको ठाकुर जी के लिए भर के भी ले जाते हैं बोतल में। ये सब में काम आता है। यमुना जी का पान और गंगा जी का स्नान एक बराबर है। इधर पान करोगे, गंगा जी का स्नान करोगे तो एक बराबर है। ये दिल्ली से आती है और इलाहाबाद तक जाती है। इलाहाबाद में संगम हुआ इसका, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का इलाहाबाद में मिलेंगे। यहाँ पे तो आपको ब्लैक पानी ये नज़र आ रहा है, इलाहाबाद में जाके तीनों का कलर अलग अलग दिखेगा। अपने आप में ये बड़ी विचित्र बात है, ये पानी दिखने में काला दिख रहा है और ये मथुरा का यमुना नदी है। काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कालिया नाग था, और जब आप इस पानी को ऐसे उठाएंगे, इस पानी को, तो ये सफ़ेद दिखने लगेगा। ये भी अपने आप में एक विचित्र चीज़ है। अगर मथुरा आते हैं तो आप देखेंगे चारों तरफ, जो मेरे, आप पता नहीं कैमरे से कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पानी काला पूरा दिख रहा है कालिया नाग की वजह से। हाँ, इसका श्याम रूप है। इसका श्याम रूप है। जैसे कृष्ण भगवान शाम लेते। हाँ। इसका भी वो ही रूप है। हाँ। वासुदेव कृष्ण भगवान को लेके पार हुए गोकुल में, अपना बड़े हुए, पालन पलोसन गोकुल में किया था। फिर आ गए वृंदावन। जो वृंदावन में कदम का पेड़ है, जो आज भी बना हुआ है, जो गेंद गिरी थी कृष्ण भगवान लेने कूदने निकले थे, वो वृंदावन में बना हुआ है। गोपियों के वस्त्र चुराते थे, वो भी वृंदावन में। लेकिन ये नदी का पानी काला हो गया था। ये काला हो गया था। काला जब हो गया था, इसमें कालिया नाग निकला था। हाँ। जब इसे काला पानी हो गया था, तब से हो गया, और तब से आज तक काला है। आज तक ही काला है। हाँ। लेकिन ये दिखने में, बाहर से दिखने में तो ये काला दिखता है। हाँ। अगर हाथ में लेके देखोगे आप, हाँ। तो आपको साफ पानी नजर आएगा। वही तो मैं कभी से देख रहा हूँ कि ये हाथ में दिखने में पूरा सफेद दिख रहा है, सफेद नीचे से काला दिख रहा है। अच्छा, इसके नीचे मिट्टी भी काली है? मिट्टी नहीं है। इसको रज बोला जाता है। इसके नीचे मिट्टी है जो, उसको रज बोला जाता है। जो उस साइड में आप मंदिर के लिए उतारेंगे ना आपको, हाँ।
वो भगवान के टाइम की मिट्टी है, जैसे रज बोला जाता है उसको। जैसे इंसान शरीर से साबुन और शैम्पू लगाता है ना, भगवान उस मिट्टी को लगाते थे, शरीर से लगाते थे और अपने मुख में डालते थे। वो भी भगवान के टाइम की रज बोली जाती है, मिट्टी है जो। ये 3 चीज़ें भगवान के टाइम की, और यहाँ पे डुप्लीकेट मिलेगा सब कुछ आपको, रिपेयरिंग करा। नदियों के बीच में मथुरा घूमने का अलग ही मजा है। लोग सड़कों से जाते हैं वृंदावन, लोग सड़कों से गोकुल जाते हैं, बरसाना जाते हैं, लेकिन एक रास्ता मथुरा की नदियों की तरफ से भी जाता है, और हम नदियों की तरफ से हैं। ये एक हिसाब से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भी मैं कह सकता हूँ, और दूसरा इसका आनंद ही अलग है। न यहाँ पे ट्रैफिक है, न पौ पौ, न चै चै, बस छल छल करता हुआ पानी, कुछ चिड़ियों की आवाज़ और नाव की थोड़ी थोड़ी आवाज़। कुछ नाव में स्टीमर लग गया है, हालांकि वो लगना उचित है या नहीं उचित है ये आप मुझे बताइएगा, लेकिन जो मज़ा है वो शानदार है। इसी तरह कभी मथुरा आइए तो नाव चला के घूमिए पूरे मथुरा को, और वो उसमें गजब का आनंद है। लोग अपनी कार से, मोटरसाइकिल से घूमते चले आते हैं। अच्छा, इस तरह पूरी मथुरा को नाव से घूमा जा सकता है? नाव से, नाव से घूमा जा सकता है। पूरी मथुरा घूमना हो तो कितना समय लगेगा? पूरी मथुरा घूमने में ये पानी नदी में या नदी में पूरा घूमोगे गोकुल से वृंदावन तो कम से कम 2 दिन। 2 दिन लग जाएगा। 1 दिन तो मथुरा गोकुल जाने में लगेगा, 1 दिन आपको वृंदावन जाने में, 2 दिन लग जाएंगे आपको। नदी में इतना पानी है कि वो चला जाएगा? कम से कम 30 फुट पानी है इस समय। बीच में कितना पानी होगा? 30 फुट 30 फुट पानी है। अच्छा, इसमें मछलियाँ कौन कौन सी हैं यमुना जी? मछलियाँ तो शार्क मछली मिलेगी। शार्क की डॉल्फिन? शार्क मछली है, और ये क्या बोलते हैं वो वाली भी मछली है जो है, उसे ऐसा ही कुछ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कछुए, मछली, सांप वगैरह मिलेंगे, बाकी का मगरमच्छ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मगरमच्छ होता तो ये नाव नहीं चलती, इसको पलटा देता भैया। अच्छा, कालिया नाग दिखा है कभी? कालिया नाग ये तो भगवान के टाइम की बात है, अब कहाँ है कालिया नाग भैया जी, ये तो भगवान के टाइम में था कालिया नाग, अब नहीं। शार्क मछली आप बात कर रहे हो? शार्क तो समुंदर में होती है ना? समुंदर में होती है, पर यहाँ पर आसपास नहीं है वो। आपको इलाहाबाद की साइड में मिलेगा वो। यहाँ पे नहीं मिलेगा, दिल्ली से लेके गोकुल तक कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन यमुना में शार्क है? पर इतना नहीं है, जैसे होते ना समुंदर में बड़े बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। काफी वो तो छोटे छोटे हैं, तो इतना कभी देखा है आपने? शार्क देखा है कभी? नहीं भैया, हमने नहीं देखा। ये तो छोटी छोटी मछली देखे, इतना बड़ा बड़ा के। अच्छा, अब कहाँ ले चल रहे हैं आप मुझे? आगे इधर आएगा गोकुल गेट। इधर आएगा गोकुल गेट इस साइड में, जो कृष्ण भगवान को टोकरी में रख के वासुदेव गोकुल लेके गए। अच्छा, यहाँ तक लग रहा है, उधर तक कार भी आ जाती है उस साइड से। हाँ भैया, इधर रोड बना हुआ ना बाहर का खाने के लिए, यहाँ लोग नहा रहे हैं। स्नान घाट है ये। घाटों के मामले में जो बनारस है उसका नाम लिया जाता है, लेकिन मथुरा को लोग घाटों के मामले में भूल जाते हैं। यहाँ के घाट कृष्ण के समय में डेवलप होंगे मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें बताई जा रही हैं कि वहाँ पर कंस के पत्नी का किला है, वहाँ पे भगवान राम उस घाट से आए थे, और एक और क्या बताया था आपने? वहाँ पे क्या बताया था? राजा घाट, विश्राम घाट। राजा घाट, विश्राम घाट। घाट तो बड़े बने हुए हैं, लेकिन ये उतने डेवलप नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने बनारस के घाट डेवलप्ड। हालांकि बनारस के घाट भी अभी डेवलप्ड हुए हैं भैया। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करने के लिए पैसा आता है, पर सबको खा जाते हैं। नेता लोग खा जाते हैं, और क्या, सबको खा जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचता है, यहाँ बचता नहीं है कुछ। बनारस के घाट जो है वो अब डेवलप्ड हुए हैं, लेकिन मथुरा के घाट भी इन समयों के हिसाब से बड़े डेवलप हो गए। अब हमारी नाव में थोड़ा रफ्तार भी आ रहा है। मोटर वाली आवाज करती है थोड़ा सा, पर इतना नहीं करती है।
ये पानी की जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई दे रही होंगी। थोड़ा बहुत तो सुनाई देती है भैया जी। हाँ, ये आनंद ही अपने आप में बेहतरीन है। मैं तो कहूँगा कि मथुरा को नदियों से नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मथुरा की ट्रैफिक, वृंदावन की ट्रैफिक के अलावा नदियों का जो रास्ता है वो बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही सुकून भरा, बड़ा ही शानदार है। कितनी नावें चलती हैं केवट महाराज? यहाँ पे 500 नावें हैं। अच्छा, इसका पैसा भी आप लोग को देना पड़ता है कि ऐसे ही? नहीं, साल में देना पड़ता है वो। अच्छा, किराया देना पड़ता है सरकार को? सरकार को। कितना किराया है साल भर का? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और इसी अपनी नाव लगा के आप चला सकते हो। हाँ, अच्छा, इसमें मछली वगैरह भी निकाली जाती हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मछली वगैरह नहीं, यहाँ पे नहीं पकड़ते कोई भी। अच्छा, उधर दूसरे साइड में पकड़ते होंगे। आप मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं? नहीं नहीं भैया जी, मछली हम नहीं खाते क्योंकि इसी का खाते हैं और इसी का ये मछली वगैरह खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। निषाद लोग वैसे कहते हैं मछली बहुत खाते हैं। हाँ खाते हैं, पर 5 उंगली एक सी नहीं होती है भैया। हाँ, अभी ये किनारे जिस रूट से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ कितना गहरा पानी है? यहाँ होगा कब से 4-5 फीट पानी। 4-5 फुट। यहाँ डूबेगा नहीं आदमी? नहीं नहीं, उधर बीच में कम से कम आप जैसे 10 आ जाएंगे जब डूबना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं डूबते हैं। डूबता है कोई इंसान तो बचा लेते हैं। आपको तैरने आता है? और क्या, तैरना तो नाव चलाने से पहले तैरना ही सीखते हैं भैया जी। ये गोकुल गेट है। अच्छा, ये गोकुल गेट है जो कृष्ण भगवान को टोकरी में रख के इधर से निकल के लेके गए थे। दोस्तों, ये वही गेट है जहाँ पर कृष्ण भगवान जो है वो इसी रास्ते गए थे, उनके पिता गोकुल। हाँ, गोकुल वासुदेव जी इसी रास्ते लेकर के गए थे, जो पानी से डूबते हुए आए थे और इसी रास्ते लेकर गए थे। यही गोकुल गेट है। अच्छा, ये बातें आपको पता कैसे चली हैं? ये भैया गेट बना दिया, ये तो रिपेयरिंग करके, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था भैया। हाँ, ये तो रिपेयरिंग करके सब कुछ बना दिया, तो इस मारे हाँ, ये गोकुल गेट बोला जाता है यहाँ पर। हाँ, इधर से ही रास्ता बना हुआ गोकुल जाने के लिए। अच्छा, इधर से रास्ता भी बना हुआ गोकुल जाने के लिए। कितना दूर है यहाँ से गोकुल? यहाँ से पड़ेगा आपको 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और कहाँ लेके गए थे वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को? यहाँ से गोकुल पैदल ही गए थे? पैदल गए थे। अच्छा, टोकरी में लेकर। हाँ, और यहाँ नदियों से आए थे। और जहाँ वसुदेव घाट है, यहाँ से कितना दूर है? वसुदेव घाट यहाँ से ऐसे पार हुए थे, आगे वो घाट आएगा ना। हाँ, हाँ। वहाँ से ऐसे पार हुए नहीं, थे। आप वो उधर बता रहे थे कि वहाँ से वसुदेव जी आए थे और यहाँ तक आए होंगे ना नदी से? आगे से पार हुए थे। अच्छा, वहाँ क्या है 2 किलोमीटर आगे उधर? किधर? 2 किलोमीटर उधर आगे आप बता रहे थे। 10 किलोमीटर बताया था गोकुल मैंने आपको। हाँ, 10 किलोमीटर। हाँ, वहाँ क्या है? वहाँ पे 84 खंबा बना हुआ देखने के लिए। अच्छा, वो प्राचीन मंदिर है, गोकुल के नहीं है। अच्छा, कोई भी उनको गिनता तो पूरे 84 नहीं बैठ पाते भैया। हाँ, ये 83 बैठते या 85 बैठते। अच्छा, पूरे 84 नहीं बैठ पाते। ये प्राचीन मंदिर है वहाँ पर। हाँ, गिनने में नहीं आते हैं? नहीं। तो आपने देखा अभी कि कृष्ण भगवान को वसुदेव भगवान इसी रास्ते से लेकर गए थे और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है गोकुल। तब पैदल चल कर गए थे और यही वो रास्ता है। और ये नदियों से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे लगता है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? सामने मंदिर आएगा कृष्ण भगवान के गुरु का। कृष्ण भगवान के गुरु का? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। नदियों से चलना। दुर्वासा ऋषि के आश्रम जाने का और कोई रास्ता भी है? गाड़ी से भी लोग आते हैं? हाँ, गाड़ी से भी आते हैं जाने आने वाले। अच्छा, ये बीच में एक नाव डूब गई है। ये कैसे डूब गई है ये नाव? ये रिपेयरिंग हो चुकी है, होगी इसकी भैया। हाँ, इसकी रिपेयरिंग होगी। अच्छा, इसकी रिपेयरिंग है। ये डूब कौन सी क्यों गई है लेकिन? ये कहीं से लीकेज होगा तो डूब गई।
अच्छा लेकाने के लिए कम से कम 15 लोग चाहिए इसको। अच्छा ये अच्छा, ये नाव किस लकड़ी की बनाई जाती है? ये मंचा से ये पापड़ी वगैरह, ये नीम वगैरह, ये सब की बनाई जाती है। ये सब क्या है? इधर पहले निधि वन था भगवान के टाइम का। अच्छा जो गोकुल से लेके वृंदावन तक कृष्ण भगवान गाय चराने आते थे इधर। अच्छा वो निधि वन इधर से खत्म हो गया, कुछ गांव बन चुके हैं, कुछ खेती वाली हो चुकी है। अच्छा हाँ भैया। अच्छा, पहले निधि वन जो था वो गोकुल से लेकर वृंदावन तक था। अब छोटे से वृंदावन में उसको छोटे से एरिया में समेट दिया गया है। हाँ भैया। हाँ, पहले कृष्ण भगवान यहाँ से लेके वहाँ तक गाय चराते थे। हाँ, उनका बोला जाता था निधि वन। अच्छा, पहले यहीं से मतलब जहाँ से ये गोकुल शुरू होता है वहाँ से मतलब इस जगह से नदी के किनारे से वहाँ तक आते थे। हाँ? वृंदावन और सीधे गोकुल। अच्छा, गोकुल यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा, वृंदावन से गोकुल की दूरी कितनी है? यहाँ से वृंदावन और गोकुल पड़ गए 25 किलोमीटर। तो भगवान कृष्ण जो है वो 25 किलोमीटर गाय चराने आते थे। गाय चराने आते थे। ये तो भगवान के टाइम की बात है। हाँ। स्नान भी करते हैं इसमें। और पानी नहीं मिलता है तो खाना खा के इसी को पी लेते हैं। आज भी खाना खा के इसी को पीते हैं। और क्या भैया जी, है। हम तो इसी में रहते हैं, इसी का कमाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये गंदा है, कि इसमें गंदगी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन आज तो ये फैक्ट्रियों के पानी की वजह से तमाम। नहीं भैया जी, थोड़ा बहुत तो आता ही है इसमें। हाँ। पर उस 60 में आता है। जैसे आप उधर से आपको बैठार के लाया था ना। हाँ। उधर की 60 में आता है। हाँ। इधर तो इतना अच्छा पानी मिलेगा, उधर देख लेना और इधर देख लो। हाँ। क्योंकि इधर से सफा पानी आता है। हाँ। और उधर से तो नाला वगैरह आते रहते हैं, तो ऐसे बह जाते हैं वो तो किनारे किनारे उस 60 में। जानवर लग रहा है कोई बह के आया है इसमें। हाँ, जानवर भी आ जाते हैं भैया जी इसमें। हाँ। उन्हीं के लिए नदियाँ थी ही, लेकिन अब नदियों में फैक्ट्रियों का पानी डाल डाल के गंदा कर दिया। इसमें मोदी जी पैसे भेजते हैं लगाने के लिए, पर ये सबको खा जाते हैं। अच्छा, यहाँ की सांसद कैसी हैं हेमा मालिनी जी? भैया जी, हेमा मालिनी जी कैसी हैं? ये क्या है? उनने तो कुछ नहीं करा है। कौन सा वाला? ये मंदिर है, दर्शन करके आना। अच्छा, यही मंदिर है? कृष्ण भगवान के गुरु कृष्ण कालिंद्री मिलन मंदिर शनिदेव का भी इसमें। अच्छा, यहाँ आया करते थे कृष्ण भगवान? और क्या। अच्छा, इनके गुरु यहीं दुर्वासा ऋषि का आश्रम था? हाँ? तो हम मथुरा की उस नदी को पार करके इस तरफ आ गए हैं और इस जगह पर हैं जहां पर कृष्ण भगवान इस रज को लगाया करते थे। रज यानी मिट्टी। आप जिस मिट्टी को देख रहे हैं, इसी मिट्टी को कभी श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों पे मला करते थे, इसी यमुना में स्नान करते थे, और ये उनके गुरु का आश्रम है दुर्वासा ऋषि का। चलिए इसको अंदर से दिखाते हैं। हम मथुरा को दूसरे अंदाज में दिखा रहे हैं। आप मथुरा को सड़कों से देखे होंगे अभी तक, लेकिन हम मथुरा को आपको नदियों से दिखा रहे हैं। ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। कृष्ण भगवान के गुरु थे दुर्वासा ऋषि, और यहीं पर दुर्वासा ऋषि रहते थे। आपको उस समय में ले चलता हूँ, पुराने समय में। एक समय था जब यहाँ इसी जगह पर कृष्ण भगवान अपनी गैया को चराने आते थे। इसी यमुना नदी का पानी गैयाएँ पीती थी, वो खुद पीते थे, यहाँ स्नान करते थे, और इसी के रास्ते थोड़े दूर पे, यहीं पे बगल से वो रास्ता जाता है जहाँ पर वसुदेव भगवान श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में लेकर गोकुल गए थे। चलिए पहले दुर्वासा ऋषि का आश्रम आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं कैसा है ये मंदिर। मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। मंदिर की शुरुआत जो होती है गेट से होती है। हालांकि मथुरा में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में ये सारी चीज़ें बड़ी डेवलप्ड हो जाएं, लेकिन इतनी पुरानी चीज़ें जिसके अगर अभी तक चीज़ें बची हुई हैं तो उसको डेवलप करना भी बनता है। या दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। ये भगवान कृष्ण और दुर्वासा ऋषि जी की दोनों की लीला भूमि है। यमुना जी के उस पार मथुरा है और यहीं से गोकुल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और ये गोकुल गांव से लगा हुआ वन है जिसे बोलते हैं बृहद वन। सामने कंस मारा ही रहते थे, आज भी कंस क्या किला है। तो नंद बाबा मना करते थे, लेकिन भगवान ने प्रथम जो बाल लीला की इसी वन में की,
और भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की है, तीनों युग में वास किया, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो यहाँ जो 3 बार उनका दर्शन करता है उसे केदारनाथ धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। उन्हीं से आशीर्वाद लेकर यहाँ यमुना मैया ने भी तपस्या की। तो ये यमुना जी की भी तपोभूमि है। भगवान कृष्ण जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि महाराज से गुरुदक्षा ली और यमुना महारानी से विवाह किया। जैसा कि भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले श्री यमुना जी ने उनसे चरण छू के वरदान प्राप्त किया, जिस समय वासुदेव जी मथुरा से इधर गोकुल आए। और जब भगवान कंस का वध करके द्वारका चले गए तो वहाँ उन्होंने रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी और सत्यभामा जी से विवाह किया। फिर अर्जुन की एक दिन ऐसी इच्छा थी कि ब्रज में उन वनों का दर्शन किया जाए जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसके साथ रथ में बैठे और वनों का भ्रमण करते करते, दर्शन करते करते यमुना जी के जब इस तट पर पहुँचे तो अर्जुन ने देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या यमुना महारानी के तट पर बैठी है। तो अर्जुन देखकर मोहित हो गए। भगवान से बोले, भगवान आप रथ में ही बैठिए, मैं अभी जल पी कर आता हूँ। भगवान कृष्ण सारी लीला को जानने वाले थे। बोले ठीक है अर्जुन, आप जल पी कर आइए। अर्जुन जब यहाँ आए तो यमुना मैया भगवान के ध्यान में मग्न हुई बैठी थी। तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूँ और आप कौन हैं और किस कारण इस वन में बैठी हैं। तो यमुना महारानी ने कहा, अर्जुन मैं सूर्यपुत्री कालिंदी हूँ। कालिंदी नाम यमुना जी का है। भगवान कृष्ण ने वचन दिया है कि एक दिन आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा, इसलिए वर्षों से यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, उनके लिए तपस्या कर। तो अर्जुन समझ गया कि मैं भगवान को यहाँ तक नहीं लाया, ये तो यमुना जी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं और अपनी लीला का साक्षी बनाने के लिए मुझे अपने साथ लाए। तो अर्जुन दौड़ कर गया, भगवान को रथ से उतार कर यहाँ लाया और यहाँ यमुना जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। तो यमुना जी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है और यहाँ विवाह हुआ। इसी कारण पूरे भारत में एक मंदिर ही ऐसा है जहाँ भगवान कृष्ण और यमुना मैया साथ में, नहीं तो सभी मंदिरों में आपको राधा रानी कृष्ण भगवान का दर्शन मिलेगा। ये भगवान राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये यमुना जी हैं। यमुना जी हाँ। और इधर भगवान कृष्ण। अच्छा, यमुना जी हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। पूरे दुनिया में हर जगह, हर मंदिरों में आपको राधा कृष्ण देखने को मिलेंगे, लेकिन मथुरा के इस मंदिर में यमुना जी और श्री कृष्ण हैं। हाँ, यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री है, यम की और शनि की बहन है। तो विवाह में जब भगवान कृष्ण और यमुना जी का हुआ तो यमुना जी का यहाँ सारा परिवार एकत्रित हुआ है। तो दोनों भाई आए हैं, यम और शनि। तो धर्मराज जी ने जैसे बड़ा भाई बहन को चुन्नी उड़ाता है, ऐसे यमुना जी को आकर चुन्नी उड़ाई, वस्त्र आभूषण भेंट किए, वरदान दिया कि जो यहाँ श्री यमुना जी कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा, अपने कष्ट पाप यमलोक से मुक्ति पाएगा। तो यह यमुना जी और भगवान कृष्ण की पूजा का और दर्शन का विशेष महत्व। शनि महाराज जिस समय यहाँ पर उपस्थित हुए तो यमुना जी की जितनी भी सखियाँ थीं सारी चिंतित हो गई कि शनि देवता आ गए। तो यमुना महारानी ने प्रार्थना की कि भैया आपकी दृष्टि के प्रभाव से यहाँ सभी लोग डर रहे हैं। तो शनि भगवान बोले, बहन हर भाई का कर्तव्य होता है, बहन के विवाह में आना, तो यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशा से भी मुक्ति मिलेगी। यहाँ भगवान कृष्ण यमुना जी आपकी सेवा करेगा, मेरा दर्शन करेगा, मेरे लिए भेंट करेगा। तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव नहीं है और यमुना जी की कृपा से दशा से। बोले श्याम सुंदर श्याम ने महारानी जय। तो ये यमुना जी कृष्ण भगवान है। हाँ। इधर प्रभु जी यम महाराज, शनि महाराज, यमुना जी तीनों बहन भाई। अच्छा, उधर है बराबर में। अच्छा, इधर दुर्वासा ऋषि जी, यही हाँ। उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की है। इधर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की भजन स्थली है। सूरदास जी के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, यही भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई। आप मुझे दिखाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। इधर आइए पहले शनि महाराज, धर्मराज जी, यमुना जी। ये बीच में शनि महाराज, हाँ।
इधर धर्मराज जी, इधर यमुना जी और ये राहु महाराज। सूर्य भगवान की पत्नी थी संध्या देवी। जब भगवान सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई तो अपनी छाया को भगवान सूर्य के पास छोड़कर वन में तपस्या करने चली गई। वापस आई, पता चला कि छाया माता से शनि महाराज का जन्म हुआ है। तो दोनों माताओं में विरोध और शत्रुता बनी, तो भाइयों में भी शत्रुता ठन गई। तो शनि महाराज और धर्मराज जी भाई तो सगे हैं, लेकिन इनका एक साथ दर्शन आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पास बैठने वाले भाई नहीं है। केवल एक ये ऐसा स्थान है जहाँ बहन का कन्यादान करने के लिए दो भाई एक साथ में पधारे और दोनों ने आकर यमुना जी को वरदान दिया। तो यहाँ आकर जो इनका दर्शन करता है, इनकी भेंट करता है, यमुना जी की कृपा से उसे शनि महाराज की दशा और यम महाराज के लोग दोनों से बोले श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की। मतलब ये अपने आप में भारत के अनूठा मंदिर है, हालांकि इसे कम लोग जानते हैं। ये क्या है कि थोड़ा एक तो आउट एरिया में है, दूसरा ये है जो नाव से आ जाता है वही आता है, उसके अलावा नहीं आ पाते। और नाव वालों की भी इच्छा है, अगर उसने रोक ली तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं, घुमा के छोड़ दे। हाँ, लोग ये कहते होंगे कि मंदिर डेवलप नहीं है, छोटा है, इस वजह से लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है। इधर दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। अच्छा। भगवान कृष्ण पहले तो रहते थे इधर गोकुल में, बाद में पहुंच गए कंस के कारण नंदगांव में, और जब नंदगांव में पहुंच गए तो एक दिन गोपियों की ऐसी इच्छा थी कि दुर्वासा ऋषि जी का दर्शन किया जाए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हम आपके गुरु दुर्वासा ऋषि जी का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन यमुना महारानी में जल बहुत अधिक है, तो हम उनके दर्शन कैसे करें। तो भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, आप केवल यमुना जी से इतनी प्रार्थना कर देना कि यदि दुर्वासा ऋषि महाराज दूब रस का पान करने वाले उपवासी संत हों तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। तो गोपियों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और 16,000 गोपियों ने 16,000 बड़े बड़े थाल सजाए भोजन के, और ये देखने के लिए आ गई कि यमुना महारानी कैसे मार्ग देती हैं यमुना जी के पास। और यमुना जी से प्रार्थना की कि हे यमुना महारानी, यदि दुर्वासा ऋषि महाराज दूब रस का पान करने वाले उपवासी संत हों तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। तो गोपियों ने जैसे यमुना जी से प्रार्थना की, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियाँ जब यहाँ पधारी तो दुर्वासा ऋषि जी अपनी तपस्या में ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया, बोले भगवान, हम बड़े भाव से आपके लिए प्रसाद बनाकर लाई हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, गोपियों, मैंने बरसों से अन्न और जल दोनों का त्याग कर चुका, तो भोजन की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और इतने समय से एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण मेरी सारी इंद्रियां शीतल हो गई हैं, तो इतनी अब शक्ति भी नहीं है कि हाथ उठाऊं और भोजन करूं। लेकिन यदि आप भाव से बनाकर लाई हैं तो मैं अपना मुंह खोले देता हूं, जिसका भाव बने प्रसाद लगा सकता है। तो दुर्वासा ऋषि जी ने मुंह खोल दिया और गोपियाँ प्रसाद लगाती रहीं और दुर्वासा ऋषि जी ग्रहण करते गए। और जब धीरे धीरे कर 16,000 थाल बिल्कुल खाली हो गए तो एक गोपी के मन में चिंता हुई। बोली, गोपी, मैं तो ये सोच रही थी सखी कि महाराज को प्रसाद दिखाएंगे, जैसे कि ठाकुर जी के सामने प्रसाद धराते हैं और अपने सारे घर को अपने को बैठा के जमाएंगे। अब महाराज ने तो सारा भोजन कर लिया, अब जाकर घर में भोजन बनाना पड़ेगा। तो दूसरी गोपी बोली, गोपी, अगर यहाँ से जाओगी जब तो कुछ बनाओगी, अभी तक तो महाराज उपवासी थे तो यमुना मैया ने मार्ग दे दिया, लेकिन अब महाराज ने ढंग से भोजन कर लिया तो यमुना जी तो अब मार्ग देने वाली है नहीं। अब सारा जितना भी परिवार है हमें और आपको ढूंढता फिरेगा और हमें और आपको यहीं दुर्वासा ऋषि जी की शरण में भजन करना पड़ेगा। तो तीसरी गोपी बोली, गोपी, वहाँ नंदगांव में हमारे और आपके जो गुरु थे वो भगवान कृष्ण थे, और यहाँ बृहद वन में उनके भी गुरु बैठे हैं दुर्वासा ऋषि जी, तो इन्हीं से कोई उपाय पूछ लेती हैं। तो गोपियों ने दुर्वासा ऋषि जी से प्रार्थना की कि भगवान, हम यहाँ तक आ तो गई, लेकिन हम स्त्रियाँ हैं, इतने जल को पार कर कर अपने घर कैसे जाएं। तो दुर्वासा ऋषि जी बोले, गोपियों, आप चिंता मत कीजिए, केवल इतनी प्रार्थना कर देना यमुना महारानी से कि यदि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और योगेश्वर हों तो आप हमें मार्ग दे दें। तो गोपियों ने जाकर यमुना जी से प्रार्थना की कि यमुना महारानी, यदि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर हों तो आप हमें मार्ग दे दीजिए।
तो यमुना जी ने पुनः मार्ग दे दिया। सामने ही यमुना जी के तट पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। बोले गोपियों, गुरुदेव का दर्शन हो गया? बोले महाराज हो गया। देख लिया कि दो ठगों के बीच बैठी एक ठगनी, और जैसे बैठे ठग वैसी बैठी ठगनी। भगवान बोले क्या कह रही हो गोपियों? बोले महाराज सत्य कह रही हैं कि जैसा तो ठग गुरु है कि 16,000 साल जमने के बाद उससे बड़ा उपवासी इस दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसा ही ठग चेला है कि 16,000 गोपियों के साथ में नृत्य करता डोल रहा है, और उससे बड़ा ब्रह्मचारी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसी ही ठगनी आपकी ये यमुना महारानी है कि हर बात पर मार्ग दे देती है, कहीं मार्ग रोकती नहीं। तो भगवान कृष्ण बोले गोपियों, मेरे गुरु ने तो केवल आपके भाव को ग्रहण किया है, कुछ भोजन किया ही नहीं। बोले गोपी बोली कैसे महाराज? हमारे सामने 16,000 साल खाली हो गए, किसी और संत का प्रसाद लगाते तो थोड़ा प्रसाद तो हमें मिलता, कुछ भी नहीं दिया आपके गुरु जी ने, केवल आशीर्वाद लेकर आए हैं उनसे। बोले गोपियों, संत जो नियम रखते हैं वो परोपकार के लिए रखते हैं, अपने लिए संत कुछ नहीं करते। जो भी करते हैं अगर वो नियम तोड़ते हैं तो भी वो दूसरों के हित के लिए तोड़ते हैं। गुरुदेव ने विचार किया कि गोपी इतनी दूर से भोजन बनाकर लाई, इतने प्रयत्नों से, इसलिए उन्होंने आपके भाव को देखकर अपना मुंह खोल दिया। मेरे गुरु को भोजन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपके भाव को ग्रहण किया, भोजन को नहीं। गोपी बोली ठीक है महाराज, मान लिया, उन्होंने केवल भाव को ग्रहण किया, भोजन को नहीं। अब आप बतलाइए, आप ब्रह्मचारी कैसे? भगवान कृष्ण बोले गोपियों, आप कोई सामान्य स्त्री नहीं है, आपने वर्षों तपस्या की, उसके फलस्वरूप मैंने आपको वरदान दे दिया। अब जब आपका भाव दर्शन का होता है तो मैं रात्रि के समय आता हूँ और माखन चुराता हूँ, आपको दर्शन देता हूँ। लोग कहते हैं कि चोर आ गया, चोर आ गया, लेकिन मैं तो दर्शन के लिए आता हूँ, चोरी के लिए नहीं आता। गोपी बोला आपका भाव बनता है कि मार्ग में कहीं भगवान मिल जाए, तो रास्ते में आपके सामने दोनों अंजलि फैलाकर खड़ा हो जाता हूँ कि गोपियों थोड़ा सा दत्त का दान दे जाइए। और जब आपका भाव बनता है तो गोपियों रास मंडल में जाकर नृत्य करने लगता हूँ। ना मुझे मांगने की ज़रूरत है, ना किसी के घर चोरी की ज़रूरत है, और ना नाचने की ज़रूरत। तो मैं तो केवल आपके प्रेम में बधा हुआ हूँ, इसीलिए लीला करता हूँ। तो ये वही स्थान है जहाँ के दुर्वासा ऋषि जी ने गोपियों की मनोकामना पूर्ण की। इसी के कारण दुर्वासा ऋषि को महायोगेश्वर उपवासी माना जाता है, और भगवान कृष्ण को सदा ब्रह्मचारी माना जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री दुर्वासा ऋषि महाराज की जय। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत जगह है, और अभी यमुना से मथुरा का दर्शन खत्म नहीं हुआ है। इसके आगे चलते हैं कंस के किले पे। महाप्रभु, अच्छा, ये चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हाँ, सूरदास जी के गुरु थे। ब्रज में आए, 84 कोस की यात्रा की, हर उस स्थान पर बैठकर भजन किया जहाँ ठाकुर जी ने अपनी लीला की। लेकिन भगवान की जो प्राप्ति की भूमि है वो ये है। जिस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे, उस समय यहाँ संध्याकालीन समय था, कोई नहीं था। तो भगवान बाल रूप में आए, गौ माताओं को चराते चराते महाप्रभु जी को अपने हाथों से भोजन और जल ग्रहण कराया। और जब उन्होंने यहाँ भागवत जी का पारायण किया, भगवान का ध्यान किया, तो यमुना महारानी भगवान कृष्ण ने युगल रूप से दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो ये भगवान की लीला भूमि है। आज भी जो सच्चे हृदय से उनका यहाँ ध्यान करता है, भगवान उस पर सहज कृपा करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। इसी वन से भगवान ने प्रथम लीला प्रारंभ की। सामने कंस मारा ही रहते थे, आज भी कंस का किला है। तो नंद बाबा मना करते थे, लेकिन भगवान आते थे यहाँ गौ चराने। तो ये जो सारा क्षेत्र है भगवान का गौचारण वन है, इसे बोलते हैं बृहद वन। तो इधर गौ दर्शन का, दान का, दोनों का विशेष। बोले गौ माता की। जो आप वो किला देख रहे हो वो कोई साधारण किला नहीं है, वो राजा कंस का किला है। और यहीं पर कंस रहा करते थे, लोगों को बंदी बनाया करते थे। इसके आगे की जानकारी हमारे साथ दिलीप भाई देंगे। दिलीप भाई बताइए इसके बारे में कुछ।
ये पहले ही खंडर पड़ा हुआ था भैया जी। हाँ। सरकार ने रिपेयरिंग करके उसको दोबारा से बना दिया है। अच्छा। इधर सरकार का कब्जा है इस टाइम। अच्छा, सरकार का कब्जा है। तो इस किले में कौन कंस रहा करते थे या यहाँ जेल में डाला करते मामा कंस रहते थे इसमें। अच्छा, इसी में कंस और रहते वो थे। जन्मभूमि अलग है। हाँ। जिधर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। हाँ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है वो। हाँ, यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर है। कंस लेकिन यहीं रहते थे, वो कारागार था कंस का। हाँ। हाँ, ये कारागार था, ये मामा कंस का किला है। हाँ। जो मामा कंस रहते थे इसमें। हाँ। और वो कारागार अलग है। हाँ। जिधर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अच्छा, वहाँ कारागार था। ये जो है यहाँ पे रहते थे, यहाँ पर कंस अपने रहते थे। और इसी के सामने जो है वो श्री कृष्ण भगवान गैया चराने आते थे, इसी कंस के किले के सामने ही। तो डर नहीं लगता था? नहीं, ऐसा कर वो तो भगवान थे ना। हाँ। ये मामा कंस के किले थे बना हुआ था। हाँ। तो ऐसे गाय चराने आते थे। हाँ। तो अभी वहाँ पंडित जी भी बता रहे थे कि कंस का किला था और कंस के भगवान कृष्ण के पिताजी भी कहा करते थे कि उधर मत आया करो, सामने कंस का किला है। और लेकिन भगवान लीला रचाने यहाँ पर आ जाते थे। और ये सामने देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। तो कुल मिला जुला कर आप अगर मथुरा नदियों से घूमेंगे तो आपको एक अलग मथुरा दिखाई देगी। डेवलप्ड उतना नहीं है, इसलिए शायद विदेशी सैलानी या बड़े सैलानी या लोग आते नहीं हैं। लेकिन अगर हम जैसे लोग नदियों से देखना शहरों को शुरू करेंगे तो एक नई प्रथा जन्म लेगी। बनारस में ऐसा शुरू हो चुका है। बनारस के घाट लोग नदियों से देखना ही पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर कुछ पर्यटक आपको दिखाई दे रहे हैं कंस के किले के पास। वो लोग कंस का किला देखने, वो कंस का किला ही देखने आए ना वो पर्यटक। कौन से वाले भैया? वो जो वहाँ दिख रहे हैं लोग, ये लोग आ रहे हैं जो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये तो मार्केट से आ रहे हैं ये तो। अच्छा। और ये क्या है जहाँ आप मुझे ले उतार रहे हैं? ये रानी घाट बोला जाता है। ये सामने वाला दिख रहा ना। हाँ। इसको बोलते हैं रानी घाट। हाँ। जो मामा कंस की रानियां स्नान करने आती थी इस घाट पर। अच्छा। जो राजा महाराजाओं ने रानियों के लिए घाट बनवाया था ये। अच्छा। हाँ। लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे, मतलब मुझे लगता है कि डेवलप्ड नहीं है उतनी। यहाँ पे सब कुछ रिपेयरिंग करके बनाया हुआ है। हाँ। उस टाइम का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, रिपेयरिंग भी ठीक से नहीं की जा रही है, मतलब। हाँ, बहुत सी चीज पुरानी भी है यहाँ पर। हाँ। आप कब से नाव चला रहे हैं? मुझे हो गए 15 साल। 15 साल। ये वासुदेव घाट था पहले। हाँ। यहीं से पार हुए थे वासुदेव। ये बगल वाला घाट दिख रहा जो। हाँ। यहाँ से पार हो गए, ऐसे गोकुल लेके गए थे। हाँ। वो यहाँ से गेट खत्म कर दिया। कुछ गांव लोगों के लिए अखाड़ा खोल दिया इधर। हाँ। इसी मारे घाट ही घाट रह गया यहाँ पर तो भैया जी। हाँ। गोपियाँ भोजन लेके जाती थी यहाँ। हाँ। 108 गोपियों का अकेला भोजन करते थे। हाँ। कृष्ण भगवान के गुरु थे। तो भी उनका पेट नहीं भरता था, तो भी भूखे रह जाते थे भैया वो। अच्छा, यहीं से वो लेके जाते थे। हाँ भैया। अच्छा, अभी भी इसमें नालों का पानी आता है क्या यमुना? हाँ, थोड़ा बहुत आता है भैया इसमें। हाँ। इस घाट में आता है, उस घाट में नहीं आता है। हाँ। इसको बोला जाता है संत घाट। हाँ। संत घाट। अच्छा। जो पहले मोमडल लोगों का कब्जा था इस पर। हाँ। मोमडल लोग गाय काटा करते थे किसी टाइम पर। हाँ। संत लोगों ने मार के भगा दिया, अपना कब्जा कर लिया यहाँ पर। हाँ। हनुमान जी की भोलेनाथ की मूर्ति रख के मंदिर बना दिया इसको। अच्छा। इधर संत लोग रहते हैं भैया जभी से। हाँ। इसको संत घाट बोला जाता है। तो कब इस पे कब्जा किया गया था? ये तो काफी साल पुरानी बात है। ये सूरत घाट है। हाँ। जो भी बाहर से लोग आते हैं इसी में ठहरते हैं। मथुरा के अंदर सबसे बड़ी धर्मशाला सूरत वाले की। हाँ। जो पंडा लोगों को दान में दे गए थे। हाँ। सूरत के लोग आके ज्यादा ठहरते हैं इसमें। अच्छा, जो लोग सूरत से आते हैं वही ठहरते हैं। हाँ भैया। तो ये सबके लिए क्यों कह रहे हैं? ये सूरत वालों के लिए ये? नहीं नहीं, सबके लिए। हाँ। पर सूरत के लोग आके ज्यादा ठहरते हैं इसमें। अच्छा। इस घाट में कितना पैसा लगता है? इस पे रुकने का कितना पैसा लगता है? 1200। एक कमरा दे देते हैं, उस पर कितने लोग रहते हैं? 2-3। और जो इसका पैसा आता है वो पंडा लोगों को दिला जाता है? नहीं नहीं, हाँ। जिसका है वो ही ले ले।
तो आप क्या कह रहे थे, पंडा को ले लेते हैं? पंडा को दान करके ही थे यहाँ पर। अच्छा, हम लोग यहीं से आए थे? आगे से ही। अच्छा, ये कौन सा घाट है? ये गुदरिया घाट, हाँ? गुदरिया घाट बोलते हैं इसको। हाँ। इधर एक पेड़ खड़ा हुआ था जो भगवान के टाइम का था। हाँ। उस पर गूलर होते थे खाने वाले, जो पक्के टूट के गिर जाते थे तो उनका सोना बन जाता था। ज्यादातर संत लोग ज्यादा खाते थे यहाँ पर, जो पहले जमाने में संत लोग थे। हाँ। ये गुदरिया घाट है। हाँ। वो पेड़ भैया जी सूख गया तो वो यहाँ से कटवा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल घाट ही घाट रह गया यहाँ पर। हाँ। इसको गिरिराज घाट बोलते हैं। अच्छा। जो सुबह शाम गिरिराज जी की पूजा होती है इस घाट पर। अच्छा। जैसे गोवर्धन में करकम्मा लगती है ना गिरिराज जी का, हाँ। यहाँ पे गिरिराज जी का पूजा होता है सुबह शाम। ये द्वारकानाथ घाट है। हाँ? ये द्वारकानाथ घाट है जो ऊपर चढ़ते द्वारकाधीश का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। अच्छा, यहाँ से लोग आते हैं, आप लोग बुक करते हैं और नदियाँ पूरी घुमा देते हैं? हाँ? हम तो मजदूर आदमी है भैया जी। हाँ। ये तो ठेकेदार का। अच्छा। हम तो अपना मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी आपको मिलती है? मिल जाते हैं दिन में 400-500 रुपये। कितना भी घुमाओ? हाँ? 500 रुपये मिलते हैं। कितना भी घुमा लो। हाँ? तो आपको मथुरा की नदियों से यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुल मिला जुला के बड़ी बेहतरीन यात्रा है। आप एक बार आएंगे, दिन का सुबह का समय चयन करिएगा या शाम का। नदियों की मीठी मीठी खुशबू, चमक और अच्छे वातावरण के बीच में आपको मथुरा देखने में नई सी लगेगी। हालांकि विकास कम है, विकास अगर कुछ दिन में हो जाता है तो ये पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।